अपराजिता के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग लेने में ये लिक्विड बहुत हेल्प करेगा। आज के वीडियो में आपको एक ऐसे खाद के बारे में बता रही हूँ जो आसानी से अवेलेबल है और सिर्फ 5 रुपये में आप अपने अपराजिता से बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो लिक्विड खाद मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके अपराजिता में दोबारा तीसरी बार चौथी बार यानी कि पूरे साल फ्लावरिंग लेने में हेल्प करेगा। अपराजिता की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में ये बहुत हद तक हेल्प करेगा। यदि आपने अपराजिता का पौधा लगाया है और इस तरीके से बीज बन रहे हैं पौधे में, तो बीजों को आप कट करके हटा दें, अदरवाइज़ सिर्फ 1 या 2 ही कलियां बनेंगी, वो भी मुश्किल से। इसलिए बीज यदि आपके पौधे में बनने लगते हैं तो बीजों को हटाना ज़रूरी होता है। यदि आपको बीज चाहिए, देखिए जो पके हुए बीज होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। पकने के बाद इनका रंग कुछ ऐसा हो जाता है, मैंने कट करके हटा दिया है। यदि आपको बीज चाहिए तो फिर फ्लावरिंग थोड़े दिनों के लिए रुक जाएगी। बीज जब पकेंगे, हो सकता है कई बार बीजों के पकने की श्रृंखला में पौधे भी कई बार मरने लगते हैं। तो यदि आप अपने पौधे से नए बीज ही कट करके हटा देंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ्लावरिंग आप अच्छी ले पाएंगे। बीज जब भी आपके पौधे में बनना शुरू हो जाते हैं तो पौधे कई बार फ्लावरिंग 1-2 करते करते बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। आप अपने अपराजिता पर लगातार फ्लावरिंग लेते रहें। इसके लिए रेगुलर बेस पर आपको 10 से 15 दिनों पर खाद को रिपीट करना होगा। अपराजिता के पौधे में जब तक उचित खाद नहीं पड़ता, अपराजिता कभी भी खुद से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता, 1 या 2 ही फूल खिलते हैं। यदि अपराजिता को न्यू आप लगा रहे हैं तो 10 इंच के कंटेनर में मिनिमम लगाइए, या फिर ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर आप इसे ऊपर किसी भी तार से, टेरेस से, किसी भी चीज़ की सहायता से ऊपर की तरफ बांध दीजिए, तभी इसमें इस पौधे में अच्छी ग्रोथ हो पाती है। यदि अपराजिता को आप ऐसे ही और पौधों की तरह लगा करके छोड़ देंगे तो इसकी पत्तियां ज़मीन में गिरने लगेंगी और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ट्रेलिस बांधना या फिर जिस तरीके से मैंने स्टिक लगाया है, आप कुछ भी करके अपराजिता को ऊंचाई दे दीजिए, यानी कि बांध दीजिए किसी भी चीज़ में, तभी इसमें फ्लावरिंग हो पाएगी। अपराजिता वैसे तो पूरे दिन के सनलाइट का पौधा है, कभी भी शेड में अपराजिता को ग्रो नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपराजिता के गमले में आप गुड़ाई भी रेगुलर करते रहिए, क्योंकि अपराजिता में कई बार मैंने देखा है कि पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो जाती हैं। पीले होने की जो रीज़न है वो यही है कि मिट्टी जो है पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है। अपराजिता को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। आप डेली वाटरिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी कभी भी जमा ना हो मिट्टी में, या फिर आप एक दिन ऑल्टरनेट करके यानी एक दिन गैप करके पानी दीजिए। लगातार पानी देने के 2 नुकसान होते हैं। एक तो जब भी वाटर लॉक्ड होगा तो पत्तियां पीली होने लगेंगी, और दूसरा सिर्फ पत्ते ही पत्ते निकलते जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है। अपराजिता में यदि ज़्यादा पत्ते निकल रहे हैं, कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि पौधा तो स्वस्थ है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप देखिए कि पानी का रेशियो क्या है। आप क्या डेली सुबह शाम वाटरिंग कर रहे हैं गुड़हल की तरह या और पौधों की तरह? तो पानी को पहले आप कम कर दीजिए। पानी कम करने का मतलब यह है कि सॉइल ऊपर से 2-3 इंच ड्राई हो जाए, उसके बाद पानी दीजिए, यानी 2 से 3 दिन के गैप पर आप पानी दे सकते हैं अपराजिता को। अपराजिता में वैसे तो माइट्स वगैरह का अटैक नहीं होता है, फिर भी जब आप पॉटिंग सॉइल तैयार कर रहे हैं तो 10% आप नीम की खली उसमें ज़रूर मिला लें। देखिए ये जो मेरे हाथ में चीज़ आपको दिख रही है ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी कि सरसों की खली। और सर्दियों में फूलों वाले पौधे के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक आप कह सकते हैं खाद होता है, जिससे जितने भी आपके फूलों वाले पौधे हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाते हैं। ये जो सरसों की खली है ये मिट्टी को नेचुरल तरीके से भुरभुरी बना करके रखने में और मिट्टी में बहुत तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देने में हेल्प करता है। अब आपको क्या करना है, यदि एक गमले के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 चम्मच रात को पानी में भिगो दीजिए, और अगले दिन आप उसे 2 लीटर फ्रेश वाटर में मिला लीजिए। मिलाना इसलिए ज़रूरी है पानी में क्योंकि इसका थिक लेयर यानी कि बहुत ही गाढ़ा घोल यदि आपने तैयार किया तो वो गमले के ऊपर बिछ जाता है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर वहाँ से फंगस लगने लगता है। तो जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि ये जो पानी देखिए बहुत ही थोड़ा कण ही आपको दिखेगा इसके,
यानी रात भर में जो मस्टर्ड केक था वो बहुत अच्छे से डिल्यूट हो गया है पानी में। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी आप सरसों खली वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उसकी घोल कुछ ऐसी ही दिखे, गाढ़ी घोल बिल्कुल भी ना दिखे। यदि कुछ लोग ये समझे कि ज़्यादा गाढ़ी घोल दे देने से फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मिट्टी में फंगस और लग जाएगा। तो पतली सी घोल बना कर दीजिए। आप चाहें तो 3 से 4 दिन के गैप पर फिर से यूज़ कर सकते हैं यदि घोल बच गया है आपके पास तो। प्लांट को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और गुड़ाई करते रहिए हर 10 से 15 दिनों पर। आप देखेंगे आपके अपराजिता में अभी आने वाले 2-3 महीने तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। अपराजिता को यदि खाद कम देते हैं तो कभी भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता है। जो सरसों की खली है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके मिट्टी में जो वर्मीज़ होते हैं मिट्टी के अंदर, उन्हें पैदा करने में, उन्हें स्वस्थ बनाकर रखने में मदद करता है, जिससे आपके पौधे की मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है हमेशा। तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में दीजिए। यदि ये वाली प्रॉब्लम है कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में देंगे तो जल्दी असर 2 से 3 दिनों में आप देख पाएंगे। यदि इसका ड्राई फॉर्म आप देना चाहते हैं तो 1 चम्मच भर के यानी बड़े चम्मच से आप 10 इंच के कंटेनर में डाल सकते हैं। यदि ज़मीन में अपराजिता का पौधा लगा हुआ है तो रूट्स के चारों तरफ आप गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करके ये जो पाउडर फॉर्म आपको दिख रहा है, कम से कम 2 मुट्ठी भर के आप मिट्टी में दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। यानी कि जब ज़मीन में देना हो तो क्वांटिटी जस्ट 10 गुना बढ़ानी पड़ती है आपको। यानी कि वो जो प्लांट ज़मीन में लगे होते हैं, जाहिर है वह बहुत ही बड़े होते हैं और पुराने होते हैं, उनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं इसलिए। धन्यवाद।